बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फैज़ान अहमद और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरम टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है? शो दैट आ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, दोबारा सुने। शो दैट आ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। हमें कहा गया कि ये शो करें कि एक ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वो उसको दो इक्वल एरियाज़ की ट्राइंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, अब वो शो करने के लिए सबसे पहले देखिए आप डायग्राम। मैंने सपोज़ कर लिया एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, और ये जो CD लाइन सेगमेंट है ये क्या है? एक मीडियन है। ठीक है, मीडियन आप जानते हैं मीडियन क्या होता है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स को उसकी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करे। ये वर्टेक्स है, ये इसकी ऑपोजिट साइड है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो उसके साथ ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट इज़ नोन एज मीडियन। ठीक है, हमने ये शो करना है कि ये जो दो ट्राइंगल्स बनी हैं ADC और ये BDC, ये दोनों इक्वल ट्राइंगल्स हैं, इक्वल एरियाज़ के ट्राइंगल हैं। ठीक है, अब इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए आप ज़रा प्रूफ की तरफ आते हैं। पहले गिवन देखें, गिवन क्या है? गिवन है बच्चों हमें इन ट्राइंगल ABC CD इज़ अ मीडियन दैट इज़ AD इज़ इक्वल टू DB। हमें गिवन में ये कहा गया है कि ABC एक ट्राइंगल है और CD मीडियन है। CD क्या है? मीडियन। अगर CD मीडियन है तो इस बात का बच्चों मतलब ये है कि AD और DB दोनों इक्वल होंगे। AD एंड DB दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। प्रूफ हम ये करना चाहते हैं कि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों इक्वल हैं। ठीक, तो आ जाएं ज़रा प्रूफ की तरफ। टू प्रूफ मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये बात हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनके एरियाज़ कैसे हैं? इक्वल हैं। ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया देखेंगे। ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ACD इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ BCD। ठीक है, ACD का एरिया और BCD का एरिया ये हमने शो करना है कि दोनों इक्वल हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? अब हम कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया देखें ज़रा। कंस्ट्रक्शन में हम ये काम करेंगे कि हम पॉइंट C से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। पॉइंट C से क्या ड्रॉ करेंगे? एक एल्टीट्यूड AD साइड के ऊपर। अभी हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल के अगर आप देखें तो मैंने क्या किया? C से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया AD के ऊपर या AB के ऊपर भी कह सकते हैं। इस एल्टीट्यूड को हम नाम दे देते हैं CE का। क्या नाम दे दिया हमने? CE का। ये एल्टीट्यूड है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब देखें, यही थी हमारी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में देखें हमने क्या लिखा? कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा ड्रॉ एल्टीट्यूड CE। हमने CE एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। अब प्रूफ देखें। सबसे पहली स्टेटमेंट देखें ज़रा। पहली स्टेटमेंट हमने ये लिया है कि AD किसके इक्वल है? AD किसके इक्वल है? DB के इक्वल। हमने पहली स्टेटमेंट क्या ली? AD इज़ इक्वल टू DB। ठीक है, AD किसके इक्वल है बच्चों? DB के इक्वल है। ये तो हमें गिवन था। ठीक, अब आप ज़रा मुझे बताएं कि अगर मैं पहली ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहूँ ACD, ये वाली ट्राइंगल का ACD का अगर मैं एरिया फाइंड आउट करना चाहूँ तो एरिया का फार्मूला हम सब जानते हैं क्या होता है? एरिया का फार्मूला होता है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। यही फार्मूला होता है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए बच्चों पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, देन इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, ACD का देन BCD का। तो देखें ज़रा नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ या 1/2 AD इंटू EC। AD क्या है? AD बच्चों यहाँ से देखें डायग्राम में, ये भी बिल्कुल वही डायग्राम है जो मैंने ड्रॉ की थी। AD ये बेस है इस ट्राइंगल की और CE क्या है? वो इस ट्राइंगल की एल्टीट्यूड है या हाइट है, वो ले ली हमने। तो AD इंटू CE। रीज़न क्या आ गई? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला कि वो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट या बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड और हाइट सेम मीनिंग है दोनों का। ठीक है, इसका नाम 1 रखें, इसका नाम 2 रख लें। अब आप ये जो BCD ट्राइंगल है BCD, इसका एरिया फाइंड आउट करें।
तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब इस केस में देखें बेस कितनी है इस ट्राइंगल की, देखिए मैं इधर शेड करता हूँ इस ट्राइंगल को, ये वाली जो ट्राइंगल है इसकी बेस कितनी है स्टूडेंट्स, इसकी बेस है हमारे पास बी डी, ठीक है, और हाइट कितनी है, हाइट सी ई ही है, सी ई इसकी हाइट है, ठीक है स्टूडेंट्स, और बेस कितनी है बी डी, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा बी डी इंटू सी ई, बी डी बेस है और सी ई हाइट है, ठीक है। अगेन इसकी रीज़न भी क्या आएगी, रीज़न यही वाली इधर कॉपी करेंगे आप इसके नीचे, यहाँ पे लिखी भी नहीं है, लिख लें, ठीक होगी बात। अब दोनों के एरियाज़ हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था, क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल के एरियाज़ कैसे हैं, इक्वल हैं, कैसे हैं एरियाज़, इक्वल हैं, ठीक। अब आप ज़रा एक बात बताएं, अभी हमने ऊपर कहा था कि ए डी किसके इक्वल है, डी बी के इक्वल है, ए डी किसके इक्वल है, डी बी के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला ए डी और ये वाला डी बी दोनों इक्वल हैं। अगर ये ए डी और डी बी दोनों इक्वल हैं तो सी ई तो सी ई के ऑलरेडी इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज़ इक्वल हैं, ठीक है। इसको ज़रा दोबारा समझें, देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या लिया, हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज़ इक्वल टू 1/2, बी डी की जगह बच्चों हमने रिप्लेस कर दिया ए डी, बी डी की जगह क्या लिख दिया, ए डी। क्यों लिखा, क्योंकि बी डी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, तो हमने बी डी की जगह ए डी लिखा, बाकी सी ई वैसे का वैसे ही, ठीक होगी बात, क्लियर है। इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 रख दें, और हमने ये कैसे किया, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए। इक्वेशन नंबर 1 में हमने कहा था कि ए डी डी बी के इक्वल है, इसलिए हमने डी बी की जगह ए डी रख दिया, ठीक। अब आप ज़रा इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर कंपेयर करें तो ये इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज़ इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। इसका एरिया भी 1/2 ए डी इंटू सी ई है, इसका एरिया भी 1/2 ए डी इंटू सी ई है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, जैसे ही कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। हमने ये कैसे लिखा, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हुए, ठीक होगी बात। तो यही बच्चों हमने प्रूफ करना था कि इन दोनों ट्राइंगल के जो एरियाज़ हैं वो इक्वल हैं, और हमने फाइनली ये बात यहाँ पर प्रूफ कर दी है, ठीक होगी बात। यही इस थ्योरम का प्रूफ था। अब आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, और जो बाकी सेकंड थ्योरम है, जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो आप खुद से ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह वो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।